कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा करने के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिसे वरदान की प्रतिज्ञा की, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शांति से संपन्न ना हो जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज प्रभु हमारे साथ, हमारे सृष्टि में आज हम सभी प्रवचन में, सुसमाचार में सुनते हैं कि शिष्यों ने रास्ते में क्या किया हुआ है। आज हम सभी के बीच में होती हुई है कि रास्ते में क्या क्या हुआ, उनसे बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हमारे साथ प्रभु भी हम सबों से परिवार में, समाज में क्या क्या होता है उसके बारे में सुनाते हैं और उन्हें रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लेते हैं। तो आइए आप लोग भी यीशु को पवित्र मिस्सा बलिदान में यीशु को पहचानना, आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित प्रार्थना करना ईश्वर का वरदान है, पहचानने का समय है। और यीशु बोले, उनके बीच में खड़े हो गए, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आज हमारे साथ भी ईश्वर विश्वास करने से हम सभी को शांति, महिमा, स्तुति, जय जयकार और चिन्ह और चमत्कार होती है। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम सभी को यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों तक पाप क्षमा करने के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जा रहा है। आज आप सबों के सामने सुसमाचार का प्रवचन सुन रहे। पाप क्षमा करने का अधिकार और पश्चाताप करने का अधिकार ईश्वर के द्वारा दिया जा रहे हैं। आइए आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें और हम लोग सभी साक्षी हैं। ईश्वर इस पुनरुत्थान के जीवन में दुख भोग उठने के बाद फिर ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी गए, आज हमारे साथ जी उठे हैं। हम उन्हीं के जी उठने के पुनरुत्थान की महिमा कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु के साक्षी हैं, जी उठने के हैं। आज हम सभी प्रकार के ईश्वर की महिमा से आशीष और चिन्ह और चमत्कार कर रही है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करके गुणगान की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 बहुत कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पिता शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज सुंदर सिंधु सुंदर आज आपके शरीर कहते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आज हमारे हमारे देश के सभी नेताओं के लिए, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के संत पापा पौध के लिए से हर हमारे फादरों सिस्टरों के लिए, समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, नासापान से सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना था कि मान दे बोझ से तुम सब मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दा। आज प्रभु का वातान है, मैं प्रभु का दास हूँ। आज प्रभु के दास होने के नाते स्वर्ग पृथ्वी आपको स्वर्ग पर पृथ्वी में महिमा होनी है। आज इस सुंदर चंगे प्रार्थना में सम्मिलित होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। हम संपूर्ण चंगाई, महिमा, चिन्ह और चमत्कार के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबों को ईश्वर की महिमा की ओर से धन्यवाद, धन्यवाद। सारी चंगे सभी प्रकार से विपत्ति, हर संकट से बचाना पवित्र आत्मा, हे गब्रल दूत, फेल दो मिखल दो, सभी संतों के द्वारा, सुंदर प्रवचन के द्वारा, सुंदर महिमा के द्वारा धन्यवाद से, तो धन्यवाद से, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पन्ना मरिया की पापुरम पौत्रे साधन के फलेशु, हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे सामीन। पन्ना मरिया की पापुरम पौत्रे साधन के फलेशु, हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे सामीन। पन्ना मरिया की पापुरम पौत्रे साधन के फलेशु, हे संत मरिया माँ प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे सामीन। याद कर विनती है परम दयालु कुमारी मरियम के विष्णु न्याय पुत्र मन में विनती सतक कुछ नहीं तो सस छोड़ा गया। एक बारी शासन में तेरे पास दौड़ा तक हराते पापी गुरु ने तेरे सामने खड़ा, मेरे बिन तो स्वीकार मत कर, उसको दया से सुन, उसको पूरा करा। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पूरी हो। हमारा पतन का आज मेरे और हमारे प्रार्थ हमें क्षमा करे, जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा न डाल परंतु सोचा। आमीन। पिता और पवित्र आत्मा की बढ़ाई हुई जैसे स्वर्ग में थी आदि और आमीन। क्रिश्चियन बनाएंगे, बहुत क्रिश्चियन बनाएंगे पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सुसमाचार यीशु के नाम से प्रचार करें और चंगे प्रार्थना की और आके विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना में चंगे प्रार्थना में सम्मिलित ईश्वर से सभी प्रकार से बीमारी से मुक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। पाप क्षमा करने का अधिकार और पश्चाताप करने का अधिकार ईश्वर के द्वारा दिया जा रहे हैं। आइए आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें और हम लोग सभी साक्षी हैं। ईश्वर इस पुनरुत्थान के जीवन में दुख भोग उठने के बाद फिर ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी गए, आज हमारे साथ जी उठे हैं। हम उन्हीं के जी उठने के पुनरुत्थान की महिमा कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु के साक्षी हैं, जी उठने के हैं। आज हम सभी प्रकार के ईश्वर की महिमा से आशीष और चिन्ह और चमत्कार कर रही है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करके गुणगान की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पौध कीजिए हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज सुंदर सिंधु सुंदर आज आपके शरीर में नाना प्रकार नशा पान से लड़ाई झगड़ा से मुक्ति मिली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टीबी कैंसर सभी प्रकार से बीमारी से चंगे मिली। हालेलुया हालेलुया। पौध कीजिए। आइए विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता जन्म देने वाले यीशु आज हमारे साथ प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौध कीजिए। आपके शरीर में जो भी दुख तकलीफ जो भी समस्या प्रभु आत्मा के समर्पण करते हैं। नशा पान से छुटकारा हालेलुया और सभी प्रकार के टीबी कैंसर लाखों मिर्गी बीमारी छाती दर्द कमर दर्द बवासीर भी खुद की बीमारी टीबी कैंसर और पथरी बीमारी से चंगे मिले। छाती दर्द कमर दर्द जलन बीमारी सभी प्रकार की मुंह से चंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आज प्रभु यीशु जी हालेलुया हालेलुया। पौध कीजिए यीशु आज हमारे साथ स्वर्ग पृथ्वी में महिमा कार्य कर रही है। आज आप सभी लोग परमेश्वर की जय चमत्कार होने जय विश्वास कीजिए, प्रार्थना करके कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौध कीजिए चंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर हालेलुया हालेलुया। पौध कीजिए, देखिए आपको सारे चंगे मास से चंगे नशा पान से छुटकारा दिया। हालेलुया सभी प्रकार से बीमारी से मुक्ति मिली। हालेलुया 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 और सभी प्रकार के दुख तकलीफ से चिन्ह चमत्कार करे। प्रभु यीशु आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, खाद में, द्वारा में सभी प्रकार के चिन्ह चमत्कार के ईसा मसीह के नाम से चलते फिरते गाते बजाते में। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए हालेलुया चमत्कार हालेलुया 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 सभी प्रकार की बीमारी से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ चंगे प्रार्थना में सम्मिलित होकर ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रिय और बनो, आप सभी लोग हमारी चंगाई प्रार्थना में सम्मिलित होकर ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु के वचन के द्वारा सभी प्रकार के बीमारी से मुक्ति मिल रही है और ईश्वर के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा हो रही। आइए, मेरा चैनल का नाम है अमृत जीवन जड़ी बूटी। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज हम लोग सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करके आपके सभी दुख सुख और सभी प्रकार की विपत्ति ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कुर्सी बनाएंगे। पिता और पुत्र प्रार्थना के नाम पर आमीन। नाम मरिया की पापुर पोत्रे साध मिस्त्रों में आदर के फलेशु ये संत मरिया प्रसन्ना प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मन आमीन। ये हमारे पिता जो सब में है, तेरा नाम पूर्ण किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में सुत प्रियो। हमारा पत्र का आज मेरी और हमारे प्रार्थना क्षमा कर जैसे हम दुख प्रार्थना को क्षमा करते हैं और मैं नाडल परंतु आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूर्ण किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में सुत पूरी हो। हमारा पत्र का आज मेरी और हमारे प्रार्थना क्षमा कर जैसे हम अपनी प्रार्थना को क्षमा करते हैं और मैं नाडल परंतु आमीन। पिता और पूरी प्रार्थना की बड़ाई हुए जैसे स्वर्ग में थी आदि और कल तक बनगामी। आइए प्रवचन में सुनेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे और प्रवचन में ध्यान पूर्वक आप सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। पहला पाठ पीड़ित चरित अध्याय 3 11 से 26 तक लिया गया है। वह मनुष्य पितरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में
पास दौड़ते आए। पतरस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस प्रकार आश्चर्यचकित कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने समझ अथवा सिद्ध से इस मनुष्य को चलते फिरते योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों ने, ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें दंड देने के लिए निर्णय कर चुका था, तो आप लोग उन्हें अस्वीकार कर दिए। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा आत्मा को स्वीकार कर हत्यारे की रिहा की मांग की। जीवन के अधिपतियों को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं, दंड देने के लिए निर्णय कर चुका था, तो आप लोग उन्हें अस्वीकार कर दिए। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा आत्मा को स्वीकार कर हत्यारे की रिहा की मांग की। जीवन के अधिपतियों को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं, यीशु के नाम में विश्वास करने के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जो आप देखते हैं और जानते हैं, बल प्रदान किया। उस विश्वास ने इसे आप लोगों के सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था, आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्ण निर्धारित मसीह को अथवा यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उसे विश्वव्यापी पुनरुत्थान के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल में अपने पवित्र नबियों के मुंह से बोला है। मूसा ने ना तो कहा है, प्रभु ईश्वर हमारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसे एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। शामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इस दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदारी हैं, जैसे ईश्वर ने संसार में सुंदर सुंदर कार्य किए हैं और ईश्वर के द्वारा किए हैं। आज आपके समाज में, आपके घर में प्रभु का वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रही है, क्योंकि विश्वास करने से आपको सभी प्रकार की विपत्ति से मुक्ति मिल रही है और आश्चर्यचकित कार्य ईश्वर के द्वारा हो रहे। आइए आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करें। सुसमाचार में सुनेंगे संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 35 से 48 तक लिया गया है। शिष्यों ने भी बतलाया कि रास्ते में क्या क्या हुआ है और उसे
उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे वे यह सब बात ही कर रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विमुख और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि कोई प्रेरित देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेश क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे स्पष्ट कर देख लो। पीड़ित के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने यीशु को भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा के संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब कुछ पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा,